सर, हम जब बुक्स में से दवाई कोई पढ़ते हैं और जब पेशेंट सामने आता है तो जो बुक्स में पढ़ा हुआ रहता है वो तो याद रहता है, लेकिन जब पेशेंट पे अप्लाई करने की बात आती है तो उसको कैसे अप्लाई करें, तब ऐसे लगता है कि ये दवाई हमें अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो उसको कैसे पढ़े, इन डेप्थ कैसे पढ़े। होता क्या है, जैसे मैट्रिया मेडिका है, मैट्रिया मेडिका के अंदर एक ही मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, कभी 2,000 3,000 सिम्टम्स होते हैं। ये भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे सिम्टम रट ले। अगर एक मेडिसिन हो तो भी वो रट सकता है। मेडिसिन भी हमारे को बहुत सारी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कभी 50, 60, 100 मेडिसिन अगर हमारे को अच्छे फिंगर टिप्स पे ना हो, बिल्कुल मेडिसिन एक फ्रेंडली हमारा उससे एक कोऑर्डिनेशन ना हो, तब तक हम मेडिसिन को पेशेंट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाए कि हम मेडिसिन को एज ए फ्रेंड ले सकें, यानी उनकी किसी भी एंगल से हम उसको समझ सकें। जैसे उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाए, हाँ, पेशेंट आए और हम उसको उसके एंगल से समझ पाए। तो कैसे करना होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइंड सेक्शन अगर हमें खास तौर से पढ़ना है तो पहले हम अलग अलग मैट्रिया मेडिका से उसको पढ़ लेते हैं, ताकि किस ऑथर ने मेडिसिन के बारे में क्या कहा है। उसके बाद उससे कुछ फील हमारे को मेडिसिन का आ जाता है कि ये मेडिसिन की ये नेचर होती है, ऐसे बिहेव करता है, ये मोडेलिटीज़ होती हैं, इस एंगल्स में, इस एटमॉस्फेयर में इस ढंग से बिहेव करेगा, सोसाइटी में जाएगा तो कैसे करेगा, अकेले में कैसे करेगा। तो कुछ आइडिया उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी के बारे में लग जाता है। तो लेकिन उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी चाहिए हमारे को, क्योंकि जब पेशेंट आता है और वो बात करता है तो वो अपनी जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड सारी बातें करता है, और हमको जो मेडिसिन समझ आई होती है वो एज ए सोसाइटी के हिसाब से समझ आई होती है। तो दोनों में वो मैचिंग नहीं हो पाती है, इसलिए दिक्कतें आती है। उसको करने के लिए क्या करना होगा, या तो ऐसी कुछ बुक हो हमारे पास, जैसे कुछ जिसमें उस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम सारे के सारे हम लोग एक साथ दिए हो, क्योंकि सारे मेडिसिन के जो रूब्रिक हैं उनका आपस में तालमेल होना ज़रूरी होता है, तभी हमें समझ आती है। कोई भी रूब्रिक आइसोलेटेड नहीं है, यानी मेडिसिन में अगर 2000 रूब्रिक हैं तो उन 2000 रूब्रिक का एक रूब्रिक का दूसरे से बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है, क्योंकि एक ही रूब्रिक के अंदर 50 दवाई भी होती हैं, कभी एक दवाई होती है, तो एक रिलेशनशिप। अब एक ही रूब्रिक में 50 दवाई क्यों है, और एक ही मेडिसिन अलग अलग 100 रूब्रिकों में 2000 रूब्रिकों में क्यों है। इसका मतलब क्या है कि कुछ 50 दवाइयों के कॉमन वो सिम्टम 50 दवाइयों में मिलता है, यानी 50 बंदे 50 किस्म के लोग उस एक ही ढंग से बिहेव कर रहे हैं जो एक रूब्रिक में। तो फिर उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा, तो वो उसी मेडिसिन के जो दूसरे रूब्रिक हैं उनसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो उसके स्टडी करने के लिए तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे मेडिसिन, सारे रूब्रिक एक मेडिसिन के एक साथ इकट्ठा कर लें। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूब्रिक ऐसे होते हैं जिन रूब्रिकों में वो मेडिसिन बिल्कुल अकेली दी होती है, जैसे सपोज फियर एक्स्ट्रावेगेंस, उसमें अभी तक एक ही रेमेडी दी गई है। ऐसे फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, उसमें HMS अकेली दवाई दी गई है। ऐसे हर मेडिसिन में कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनमें वो अकेली होती है। तो वो जो अकेली मेडिसिन है नॉर्मली वो 3rd ग्रेड में होती है, तो इसका मतलब है कि वो सिम्टम केवल उसी दवाई के पहचान है, वो कहीं और किसी दवाई में नहीं मिलता है, यानी वो उस मेडिसिन की एक विशेषता है, खासियत है। अगर वो मिल गया तो फिर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब वो जो खासियत है, तो जब एक खासियत होगी तो वो उस विशेष ढंग से बिहेव करेगा। जैसे मान लो फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड है, अब जो जिस बिट्रेड का इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मतलब निकलता है कि उसको धोखा खाए जाने का डर लगा रहता है। अब ये एक रूब्रिक हमारे पास HMS का आ गया। अब धोखा खाए जाने का डर है, तो अब वो कैसे बिहेव करेगा, यानी जिसको डर होता है धोखा खाने का, उसका अपना स्टाइल होगा, वो हर कदम फूक फूक के रखेगा, पूरा सतर्क हो जाएगा,
तो फूक फूक के कदम रखेगा, बिफोर एंड वो इंक्वायरी करेगा, श्योरिटी मांगेगा, तो ये अलग अलग रूब्रिक बनने लग जाएंगे। और जो सेफ पोजीशन होगी उसमें रुक जाएगा, तो वो एक अलग रूब्रिक बन गया। तो इस तरह से हम लोगों को स्टडी करते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होता है। शुरू में बिगनिंग में जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आसान होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस मेडिसिन के अकेले जैसे 10 रूब्रिक हैं, 5 रूब्रिक हैं, 2 रूब्रिक हैं, उनको लो। उन रूब्रिकों में जो वर्ड्स दिए हैं उनका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढो। जैसे फियर, बिट्रेड, होपिंग, तो उसमें फियर का मीनिंग ढूंढो, बिट्रेड का ढूंढो, बीइंग का ढूंढो, फिर उसमें कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह होते हैं उनका देखो, ताकि वो, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर उसी वर्ड को वर्ब के रूप में यूज़ किया जाए तो अलग मतलब निकलता है, नाउन के रूप में यूज़ किया जाए तो अलग, एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाए तो अलग निकलता है। तो इसलिए वो कॉमा, फुल स्टॉप किस सेंस में उस वर्ड को यूज किया गया है वो भी हमें समझना होता है। तो अब एक डिक्शनरी नॉर्मली क्या होता है, ये हम लोग इंग्लिश वगैरह नॉर्मली थोड़ा पढ़े होते हैं, तो हमको लगता है कि ये वर्ड मेरे को आता है। जैसे फियर है, फियर सबको आता है, लेकिन एग्जैक्टली जब हम उसको लगाने लगते हैं तब हमें पता ही नहीं लगता ये फियर है या एग्जाइटी है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए फियर को भी आप बहुत सारी डिक्शनरीज में जो स्टैंडर्ड किए हैं उनका मतलब आप एक पेपर पे लिखो, अलग अलग डिक्शनरी से उस रूब्रिक का, उस वर्ड्स का मतलब पेपर पे लिखो। 4, 5, 6 अलग अलग मोटी डिक्शनरी जो बड़ी वाली हैं ऑथेंटिक, उनका मतलब जरूरी है। तो उनमें आपको एक कॉमन फील नजर आएगा कि सभी ऑथर उस वर्ड का एक कॉमन फील दे रहे हैं। जो कॉमन, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, पर उस वर्ड का फील एक ही रहेगा। तो उस फील को समझना होता है। फिर उसको जब समझ लेंगे कि तो फिर हम उसको देखेंगे कि हम इसको अपनी जो जीवन डे टू डे लाइफ है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे इस्तेमाल करने का मतलब हुआ कि हम कोई भी डर कहेगा तो हमें मालूम हो जाता है, कोई भी इंसिडेंस बताएगा हम समझ जाते हैं कि डर रहा है। तो उसको जब ये समझ आने लगे तो उसको आप ऐसे कोशिश करो, आपको लगेगा मुझको ये मतलब आ गया, लेकिन जब पेशेंट आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि उस वर्ड का मतलब आप कुछ उस पर ऐसे टाइप लिखो। आप ऐसे लिखो कि जैसे उस वर्ड के ऊपर आपको किसी को पढ़ाना है, कहीं लेक्चर देना है ऑडियंस के सामने। तो उसको जब आप पेपर पे लिखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप 4 लाइन भी नहीं लिख पा रहे हो उस वर्ड के बारे में। तो इसका मतलब है वो वर्ड आपको आता नहीं है, आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, तालमेल नहीं बैठा, यानी उसको आप अनकॉन्शियसली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। तो जब आप उसको लिखेंगे तो उसको सोच समझ के, उसकी इन डेप्थ स्टडी करके उसको आप लिखें। जब आप समझ सको कि आप उसके ऊपर 2 पेज का ऐसे लिख सकते हो, 10 एग्जाम्पल दे सकते हो डे टू डे लाइफ में, तब आप समझे कि आपको वो वर्ड थोड़ा सा आया है। और उसको अपनी मदर टंग में लिखो, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आते हैं नॉर्मली अंग्रेजी वाले भी कम होते हैं, मराठी वाले भी होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, पर मदर टंग जो हमारी होती है वो हमें आसानी से समझ आती है। और पेशेंट भी नॉर्मली हमारी मदर टंग में ही बात करता है, क्योंकि अगर जैसे आप कोई महाराष्ट्र में बैठा है तो जब नॉर्मली उसके पास जो पेशेंट आएंगे वो नॉर्मली मराठी के होते हैं, मराठी में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं, पर बीच में वो भी मराठी बोलने लग जाते हैं। तो उन रूब्रिकों का मीनिंग मराठी में या अपनी मदर टंग में लेना शुरू करो, तो फिर वो आपके साथ कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे तो जाके हमारी वो रूब्रिक पर्टिकुलर समझ आएगा। अब कुछ रूब्रिक ऐसे होंगे उसी दवाई में जिस रूब्रिक के अंदर, जैसे हाई सेमस है, अभी हमने बिट्रेड की बात करी, उसमें एक और रूब्रिक आता है बैड डिजायर टू रिमेन। अब इसका मतलब होता है कि बिस्तर में बने रहने की इच्छा है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी बिस्तर में है। अब अगर इस रूब्रिक को अगर हम देखें तो उसमें और 15-20 दवाइयाँ मौजूद हैं। इसका मतलब, पर सारी बिट्रेड में नहीं है। इसका मतलब बिस्तर में जो रहना चाहते हैं उनकी अपनी अपनी वजह है। उन 15 दवाइयों की 15 अलग वजह है कि वो बिस्तर में रहना चाहते हैं। जैसे हाई सेमस डर के कारण बिस्तर में ही रहना चाहता है, एल्यूमिना होगा, हो सकता है वो रेस्ट के कारण रहना चाहता हो, सोराइनम होगा वो डिप्रेशन के कारण रहना चाहता है। तो वो जो वजह है उस मेडिसिन की, वो दूसरे रूब्रिक
जो उस मेडिसिन के हैं उससे जुड़ जाएगी। तो इस तरह एक मेडिसिन को हम दूसरे से अलग समझ पाएंगे, यानी उस रूब्रिक में वो दवाई क्यों दी गई है उसका मतलब हमारे को समझ आएगा। जब इस तरह करेंगे तो हमें एक मेडिसिन की टोटल पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी। तो हम आसानी से, जैसे पेशेंट आएगा, जैसे उसके उठने बैठने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ से उसके साथ अगर कोई सामान है तो उसको देखना, कोई छड़ी लेके आए तो उसके साथ पता लग जाएगा, कोई ब्रीफ केस है, तो मतलब हर चीज़ पेशेंट अपनी, इंसान जो होता है वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नेचर के हिसाब से चलता है। तो वो उस बाहर जो बॉडी लैंग्वेज है और सामान है, अटेंडेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे आके बैठा है, कैसे केबिन में एंटर हुआ है, कैसे उसने आपका वेलकम किया या आपको विश किया, नहीं किया, केस लेते समय कैसे बिहेव किया, वो सब चीज़ों से उसकी पर्सनैलिटी तो तुरंत वो रूब्रिक बनना शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में। तो इस तरह आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस तरह अगर एक प्रैक्टिस रोज़ करेंगे हम लोग, उन रूब्रिक से फैमिलियर होते चले जाएंगे, तो मेडिसिन आसानी से हमारी पर्सनैलिटी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, तालमेल हो जाएगा। फिर आसानी से पेशेंट की छोटी से वर्ड से भी हम लोग समझ पाएंगे कि ये पेशेंट उस मेडिसिन की बात कर रहा है। तो उस मेडिसिन के फिर सारे रूब्रिक उसमें नजर आएंगे। तो इस तरह ये आसान हो जाएगा समझना। अब इसमें अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई क्वेरी आपकी बनती है या कुछ जिस तरह से आपका अलग स्टाइल है, तो आप उसमें पूछ लीजिए। कोई सवाल अगर तुम्हारे को नहीं आया तो उसको हम आगे क्लैरिफाई कर देंगे। या ये समझ आता है आपको? हो गया सर। समझ आता है, ठीक। तो क्वेरी होगी तो आप नेक्स्ट सेशन में इसको आप ले सकते हैं, ताकि हम उसमें आराम से कर सकें।